अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। और ये 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था। आई नो थोड़े मेरे बेटे की, मोहम्मद अब्बास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और ये मैं शाम की खाने की तैयारी कर रही थी, और साथ साथ मैंने चाय भी अपनी रख दी थी, और साथ मैंने दूध को भी गर्म करने रख दिया था। बना रही थी मैं आलू मुर्गी बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के उसमें मैंने ज़ीरा डाला, जैसे मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा डालती हूँ शुरू में, और फिर मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल के उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और जब भी थोड़ा सा वही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मुर्गी। ये मैंने अपनी चाय पका रही हूँ, ये देख लीजिए कितनी पक रही है। ये अंदर ही अंदर बॉईल होती रहती है, पकती रहती है। उसका अर्क अच्छे से जब निकल आता है चाय का, फिर मैं चाय को निकाल के और पी लेती हूँ। मेरी शाम की मेरी चाय अमूमन इतनी होती है। अक्सर जो है ना, मेरी भाभियाँ भी यही बोल रही होती है, मेरी बहन, कि तू तेरी चाय तो जब चढ़ जाए तो फिर चढ़े भी और भूल जाओ, अपने आराम से पकती है चाय। तो मेरी आदत है, मैं चाय को थोड़ा सा पका के अच्छे तरीके से और फिर मैं चाय को पी रही होती हूँ और साथ साथ काम भी कर रही थी। और अब्बास की तबीयत बहुत ख़राब थी 2 दिन से, इसीलिए थोड़ी आज भी थकी हुई हूँ, क्योंकि वो रो बहुत रहा था। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्याज जो है मैं तली हुई ले आती हूँ, ये मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। साथ मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए थे थोड़े से, और जो है ना ये चिकन थी। तो अब ये आप देख लें, ये हो चुका है, तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये भी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरा और मेरी बेटी, मेरी बहन का इरादा था कि हम लोगों ने स्पैगेटी खानी थी, जो मैंने आपको बताया मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो देसी अपना खाना ही खाते। तो उनके लिए फिर मैंने कहा कि मैं ये आलू और मुर्गी का सालन बना लेती हूँ, और अपने लिए चले हम स्पैगेटी बना लें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आलू मुर्गी बहुत कम होता है। अपने हाथ का तो खैर बिल्कुल ही नहीं पसंद। हाँ, बहन का और मेरी बड़ी भाभी बनाती है तो उनका मैं फिर खा लेती हूँ, अपने हाथ का मैं नहीं खाती। और यकीन करें, मैंने खाया नहीं, बनाया था लेकिन मैंने खाया नहीं है, उन्होंने ही ख़त्म किया था। वो माशाल्लाह खाने के शौकीन है, तो वो अच्छे से खाते हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं सालन को। और मैं इतना ही बनाती हूँ, मैं बहुत थोड़ा भी नहीं बनाती, मैं सही बनाती हूँ हांडी भी। तो ये अच्छे से जब मैंने इसको भून लिया था, फिर इसमें जो है मैंने डाल दी थी, ये देखिए मसाला अच्छे से वो रहा। और ये फिर जो मैंने प्याज क्रश करके रख दी थी रेडीमेड, मैंने आपको बताया, फिर भी मैंने उसको जूसर में थोड़ा सा क्रश कर दिया था, उसी के अंदर जो है ये मैंने डाल दी थी। जब मुर्गी थोड़ी सी भुन गई थी, भुनने के बाद जब ये मैंने मुर्गी डाल दी, मुर्गी को भी मैं अच्छे से थोड़ा सा भून रही हूँ। और ये मेरी चाय अभी तक बन रही है अभी तक पक रही है मेरी चाय। और जो है ना, ये मुर्गी जब अच्छे से भून जाएगी, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर पिसे हुए बिल्कुल डाल देने। वो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें पीस के डाली हैं, क्योंकि वो जो शोरबे में इधर उधर प्याज टमाटर घूम रहे होते हैं ना, सैर कर रहे होते हैं, वो बहुत ही बुरे लगते हैं सैर करते हुए। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को पीस के, और प्याज मैंने तली हुई पीसी। कच्ची प्याज जब भी आप पीस के डालेंगे, आपके सालन में हमक ज़रूर आती है, लाजमी आती है। इसीलिए हमेशा प्याज कौरमे की हो, किसी भी सालन की हो, पहले फ्राई कर लें। अगर फ्राई नहीं है तो फिर आप रेडीमेड जो प्याज होती है उसे फ्राई वो रख लें अपने पास, उसे पीस के डालते हैं, लेकिन कच्ची नहीं पीस के डालें। एक दो सालन ऐसे हैं जिनमें मैं कच्ची पीस के डालती हूँ, जैसे वो भरे हुए बैंगन होते हैं, उनमें मैं डाल लेती हूँ, लेकिन तली भी ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं डालूँ। और ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिया था जब वो मुर्गी अच्छी से भुन गई। देखिए बिल्कुल ऐसा टेक्सचर है ना इसका कि कोई चीज़ इधर से उधर नहीं घूम रही है, और ये ऑयल भी देखिए आ रहा है। अब ये मेरी चाय बन गई थी, साथ मैंने अपनी चाय रखी, साथ मैंने ये केक रखे, और मैं, मेरी बेटी, हम दोनों चाय, वो भी अक्सर शाम की चाय पीती है, वो हम दोनों चाय पी रहे थे। और मेरी बहन तो पीती नहीं है चाय, इसीलिए उसकी चाय बनाती नहीं हूँ मैं। और साथ ही ये केक था, फ्रूट केक, ये अक्सर आ जाते हैं गली में, तो मैं उन्हीं से ही ले लिया था, क्योंकि फिर जाने वाला कोई नहीं होता है, लाने वाला कोई नहीं होता है। सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि कोई ला कर नहीं देता। और ये मेरा शहज़ादा इकराश,
ये मस्त लगा हुआ है। अब्बास के साथ बैठे हुए थे, अब्बास ने शर्ट नहीं पहनी थी इसीलिए मैं अब्बास को नहीं लेकर आई, नज़र ना लग जाए। और जो है ना ये क्राश जो है ना बैठा हुआ था। ये मेरी बेटी बैठी हुई है, केक खाने में मसरूफ़, ये मस्ती कर रही थी मेरे साथ और ये हम लोग शाम की चाय पी रहे थे। अब ये देख लीजिए मेरा सालन, लेकिन अभी भी इस पे ऑयल नहीं आया है। ऑयल इस तरह से आया था कि फिर मैंने इसे थोड़ा सा हल्की आंच पे छोड़ के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने रख दिया। और ये दूसरी तरफ मैं अपनी स्पैगेटी की तैयारी कर रही थी। उसमें मैंने ये प्याज डालने हैं, मसाला जैसे बनता है। ये मैंने अपने बच्चे की दोनों फीडर बॉईल करके रख दी थी, वो तो लाजमी दिन में 2 दफ़ा होती है। और ये प्याज जो ऊपर से हम डाल के खाते हैं ना, ये इस तरह से मैंने छोटी छोटी काट ली जी, ऊपर से हम डाल के खाते हैं। और साथ दही की चटनी बनती है, साथ सोया सॉस होती है, बाकी जो आप सॉसेस डालना चाहें ऊपर ऊपर से डलते हैं, अंदर इसमें कोई सॉस नहीं डलता है जी, ऊपर से सारे सॉसेस डलेंगे इसके अंदर। ये प्याज मैंने काट के रखी हुई थी। अब मैं अपनी तैयारी साथ साथ स्पैगेटी भी कर रही हूँ। और ये है कि मैं सालन मेरा तैयार हो चुका था और टाइम हो रहा था इस वक्त 8:30 हो रहे थे। तो ये मेरा सालन हो गया था। इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ देना है कि ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके, क्योंकि ऑयल के बगैर तो सालन का मज़ा नहीं आता। अब ये थोड़ा मुझे मुश्किल होता है क्योंकि कैमरा मुझे पकड़ना होता है। तो जब मैंने प्याज लाल कर दी थी उसमें मैंने चिकन डाल दी थी अपनी, जो मैंने स्पैगेटी के लिए। वैसे मैं अमूमन ज़्यादातर मेरी जो चिकन के लिए स्पैगेटी के लिए जो चिकन होती है वो मैं बोनलेस ही रखती हूँ। मैं जो हड्डी वाली होती है उसका मुझे हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बोनलेस होता है गोश्त, आराम से बंदा खा ले। कभी हड्डी मुंह में आ जाती है, जायका ख़राब हो जाता है सालन खाने का ही बिल्कुल। तो ये टमाटर मैंने एक काट के रख दिया था, ज़्यादा नहीं रखे मैंने। चिकन मैंने डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। भून लेना है जैसे भूने की, ताकि चिकन की हमक ख़त्म हो जाए। वैसे धोते हुए तो अक्सर ही अच्छे से धो लो तो हमक ख़त्म भी हो जाती है। और ये हम करें और फिर इसके बाद हम इसमें करने हैं मसाले ऐड अपने। तो मसाले आप देख लीजिए, ये मैंने इसमें ये मेरे मसाले जो मैं अलग अलग करके रखती हूँ। बाकी इसके अलावा जो और छोटी छोटी बर्नियाँ हैं वो अलग कैबिनेट में, किसी दिन आपको वो भी सारे मसाले दिखाऊंगी मैं अपने। ये मैं नमक डाल लूँगी इसके अंदर। ये मैंने दादल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये सारे मसाले मैंने इसमें अपने हिसाब के, जो तेज़ खाता है वो तेज़ डाल ले, जो कम खाता है वो कम डाल ले। और ये स्पैगेटी सबको बहुत पसंद आती है जो हम ये खाते हैं, बहुत अच्छी बनती है, जूसी जूसी सी बनती है। वो अक्सर सूखी भी बनती है, जो पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा टेक्सचरली जूसी जूसी सी लिक्विड लिक्विड सी होती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, कभी ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनेगी। और फिर इसके बाद मैंने दही ले लिया है, चटनी की तैयारी कर रही थी, मैंने दही बनाना है, चटनी बनानी थी। ये मैंने दही बाउल में निकाल लिया था, लेकिन इसमें से मैं दही कम करूँगी क्योंकि ज़्यादा है दही। और मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे वैसे ही दही खाना है, तो मम्मा थोड़ा सा दही दे दो मुझे। उसको पागल है वो दही के पीछे, उसको दही दिन रात दिए जाओ वो खाई जाएगी चीनी डाल के। इसमें से मैंने फिर थोड़ा सा दही निकाल के मैंने उसको दिया था जन्नत को। और फिर बाकी मैंने चटनी जैसे पीसते हैं हरी चटनी, तो आपको पता है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, वैसे आप चटनी पीस लें। मैंने पीस के पहले ही रख दी थी। और मैंने ये दही के अंदर जो है सारा चटनी पीसी हुई डाल दी। नमक डाल दीजिएगा आप। ये देख लीजिए मैंने चटनी पीस के रख दी थी, थोड़ी मैंने पतली ही पीसी, बाद में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, बिल्कुल सूखी सी हो रही थी। और मैंने नमक इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें कर लेती हूँ चटनी के अंदर दही को दही के अंदर चटनी को ऐड कर लूँगी। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आप कि जो मैं स्पैगेटी अपनी कर रही थी, मैंने स्पैगेटी डालने के बाद उसमें मैंने इतना, ये देखिए स्पैगेटी मैंने डाल दी, ठीक है। अब स्पैगेटी डालने के बाद मैक्रोनी भी डाल लें, आप दोनों चीज़ें डाल सकते हो। मैं दोनों डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं दोनों चीज़ें। ये इतना पानी मैंने रखा हुआ कि बस वो भीग गई है, सिर्फ इतना पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना क्योंकि वो बिल्कुल हलवा हो जाती है फिर, और वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। 1-2 दफ़ा मुझसे भी हुई है शुरू में, लेकिन अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ। असल में ये रेसिपी जो है ना, ये मुझे सिखाई थी मैं जब अपनी अम्मी के घर थी। हमारी आंटी थी, एक गली में रहती थी, मेरी अम्मी की बहन बनी हुई थी। ये मैं दही निकाल रही हूँ अपनी बेटी के लिए। तो वो बहुत मज़े की, उनकी एक और रेसिपी थी, वो मैंने कभी ट्राई नहीं, क्योंकि मुझे वो उन्हीं के हाथ की अच्छी लगी थी। लेकिन ये रेसिपी उन्होंने मुझे सिखाई थी
और उसके बाद से हम दीवाने ही हो गए थे इस रेसिपी के। हमारे घर उमूमन ये बनती थी। मेरा जो बीच वाला भाई है, जो माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, वो ये खाता है, उसे ये चीज़ें पसंद है। बाकी मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं खाते। वो जब देखते हैं ना, वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए वो नहीं खाते। लेकिन बीच वाला भाई मेरा शौक़ से ये चीज़ें खाता है, चटपटी इस तरह की। तो मैं अक्सर जब वो बनाता है, वो ले आता है, मैं बनाती हूँ, मैं दे देती हूँ। तो ये मैंने साथ नमक डाल लिया, चटनी पिसी हुई डाल दी, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि उनकी रेसिपी थी, वो बहुत मज़े की बनाती थी, उनके हाथ में जायका था वाकई। और ये मैंने चटनी मिक्स कर ली और उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि सारा मैंने प्रेपरेशन, फिर उसके बाद ये हो गया था कि लाइट चली गई थी। बनाने के बाद लाइट चली गई थी और ये लगती गरम गरम अच्छी, पर खाई हमने इमरजेंसी लाइट में खा ली, लेकिन हमने खाई गरम ही थी, ठंडी नहीं खाई थी हमने। और ये इसीलिए मैं उसके आगे की वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, और इसीलिए। तो प्लीज़ आप ये देख लीजिए। हाँ बिल्कुल हो गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।